Hello everyone. Today I will discuss next question. CSIR NET दिसंबर 2018 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन क्या है? लेट f be a function from c to c be a non constant entire function and let image of f is equal to omega w belongs to c such that there exists a z belongs to c such that f of z is equal to w. Then the interior of image of f is empty. In image of f intersect every line passes through the origin. There exists a disk in the complex plane which is disjoint from image of f. Fourth option क्या है? Image of f contain all its limit point. ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है आपका. पार्ट सी का क्वेश्चन है. ये देखिए क्वेश्चन क्या है आपका. ये इमेज गिवन है आपकी. वो कैसी है कि वो नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे सी में से सच दैट जिसके क्रोस्पॉन्डिंग एक जेड एग्जिस्ट करेगा, सच दैट जिसकी इमेज है जो वो क्या आएगी, डब्ल्यू आएगी. दैट मीन्स ऐसे जो जेड है वो एग्जिस्ट करेंगे जिसके अंडर जो एफ की जो इमेज है वो क्या आनी चाहिए, आपकी डब्ल्यू आनी चाहिए. दैट मीन्स ये ऐसे नंबर आएंगे ना, वही होंगे ना इमेज ऑफ एफ में. तो अब जो फंक्शन है आपका वो किसके इक्वल गिवन है, आपका सी से सी के ऊपर डिफाइंड है और कैसा है, नॉन कांस्टेंट एंड इंटायर फंक्शन. कीवर्ड इसमें यही है कि जो फंक्शन है वो कैसा है, नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है. अब ये देखिए, ये सी डिफाइंड फंक्शन एफ है आपका, सी से सी के ऊपर कैसा है, नॉन कांस्टेंट प्लस इंटायर फंक्शन है. तो इन दोनों कंडीशन को जो फंक्शन सेटिस्फाई करता है वो ऐसा फंक्शन मैंने ले लिया आपका. किसकी इक्वल है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड. जिस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है. दैट मीन्स डोमेन पूरा सी है. इसने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी. अब जो क्वेश्चन में है आपका वो इमेज ऑफ एफ भी गिवन है. दैट मीन्स जो हमने जो फंक्शन कंसीडर किया है उसकी क्या करते हैं, हम इमेज निकालते हैं. तो जो एफ ऑफ जेड है वो ई रेज टू पावर जेड है. तो इस फंक्शन की इमेज क्या आएगी, आपकी सी स्टार आएगी. दैट मीन्स ये कभी भी जीरो पे मैप नहीं करता आपका फंक्शन. तो इमेज ऑफ एफ क्या हो जाएगी, सी स्टार. दैट मीन्स क्या हो जाएगी, सी माइनस जीरो. सी स्टार का मतलब क्या आता है कि पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट जीरो. अब आपका फर्स्ट ऑप्शन तो यहीं से रिजेक्ट हो जाता है. ये बोल क्या रहा था कि द इंटीरियर ऑफ इमेज ऑफ एफ इज एम्प्टी. अब ये देखो, जो आपने फंक्शन है जो उसकी जो इमेज निकाली वो क्या आई आपकी, सी स्टार. ये एम्प्टी तो नहीं आई ना, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा. अब सेकंड ऑप्शन क्या है, द इमेज ऑफ एफ इंटरसेक्ट एवरी लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन. अब जो आपकी इमेज आई है दैट मीन्स वो ये मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ कि ये आपका क्या है, सी स्टार है. इसमें से सिर्फ ये जीरो को हटा दीजिए आप, बाकी जो प्लेन है वो पूरा कौन है, आपका सी स्टार है. तो इसमें जो भी आप लाइन ड्रॉ करोगे वो इंटरसेक्ट तो करेगा हर एक किसी के साथ, ठीक है. तो ये बोल रहा है कि जो इमेज ऑफ एफ है दैट इंटरसेक्ट एवरी लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन. जो भी लाइन आपके ओरिजिन से पास होगी उसके साथ क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा. तो करेगा ही करेगा. है तो कोई भी लाइन करो आप जो ओरिजिन से पास होती है. दैट मीन्स दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, ये है कि देयर एग्जिस्ट ए डिश इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम इमेज ऑफ ए एफ. ये बोल रहा है क्या कोई एक ऐसी डिश आप एग्जिस्ट करवा सकते हो जो क्या हो, जो इमेज आई है आपकी एफ की इससे क्या हो, डिसजॉइंट हो. अगर आप कोई भी इसके अलावा कोई डिश अगर कंसीडर करोगे, ये आपका सी स्टार है, तो कोई भी अगर कंसीडर करोगे तो उसमें तो जो आपका पार्ट है वो सी स्टार का तो पार्ट इंक्लूड होगा ही होगा. तो ऐसे ही मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और जो है आप डिश कंसीडर कर सकते हो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो इसकी इमेज से क्या हो, डिसजॉइंट हो. आप ड्रॉ करके देख सकते हो. अगर आप जीरो के अराउंड भी करोगे, जैसे अगर आपका ये सर्कल था, अगर आप जीरो के अराउंड भी कंसीडर करोगे ना तो भी इसके अंदर, जैसे ये अगर डिस्क आपने कंसीडर कर ली तो इसके अंदर जीरो के अलावा जो ये आपकी जो रिमेनिंग डिस्क थी इसके पॉइंट भी तो आए हैं, ये आए हुए दिख रहे हैं आपको. तो ये इसमें तो इंक्लूड हुआ है. तो ये डिसजॉइंट थोड़ी होगी, ये सी स्टार से अलग थोड़ी है. इसमें तो सी स्टार के तो पॉइंट आए हैं. दैट मीन्स ऐसी आप कोई डिसजॉइंट डिश आप कंसीडर कर ही नहीं सकते. दैट मीन्स थर्ड इज आल्सो इनकरेक्ट.
अब फोर्थ ऑप्शन क्या है, तो इमेज ऑफ एफ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। अब जो इमेज है, ये बोल रहा है कि जो इमेज है क्या वो सारे लिमिट्स पॉइंट्स को कंटेन करता है। अब जो अब आपकी जो इमेज है वो क्या आई है, सी स्टार आई है, दैट मीन्स सी माइनस जीरो। अब सी के हर एक पॉइंट तो इसके लिमिट पॉइंट बनेंगे ही बनेंगे। अब आप जीरो को चेक करो कि वो इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। अब ये देखिए, अगर आप जीरो लेते हो इसकी नेबरहुड के अंदर, जब आप इसकी नेबरहुड लेते हो जीरो की, इसके अंदर इस सेट के सी स्टार के कितने पॉइंट्स आते हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। दैट मीन्स जो जीरो है वो आपका क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा। जीरो इज ए लिमिट पॉइंट, तो जीरो इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। बट वो इसकी क्या है, इमेज में, एफ की इमेज में आता है लिमिट पॉइंट, इसकी इमेज में तो जीरो है ही नहीं। बट जीरो हमारा क्या आया, लिमिट पॉइंट आया। बट इसने ये कंसीडर करता ही नहीं कि जीरो इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। दैट मीन्स जो इमेज थी वो सी स्टार आई, और जो जीरो है अपना वो लिमिट पॉइंट आया, बट एफ की इमेज में बिलोंग ही नहीं करता वो। तो दैट मीन्स जो इमेज ऑफ एफ है वो सारे लिमिट्स पॉइंट को कंटेन नहीं करता आपकी। दैट मीन्स फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ओनली सेकेंड आर द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।